आज हम प्रश्नावली 1.2 के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, फार्मूला हैं, उसको जानेंगे ताकि प्रश्न को सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। कम से कम एक और संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, ETC। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 को अगर हम भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 1 से भाग लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि 1 से जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसमें 1 से भाग लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे 4 है तो 4 से भी भाग लगेगा, तो 1 से हो गया और 4 से भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लगना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिए 1 से हो गया और 4 से हो गया और इसमें 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना का 4। ठीक है, तो ये हमारा संख्या क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ओके, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, भाग न लगे, अभाज्य संख्या ये कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 ETC। यहाँ देखिए 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा
किसी और संख्या से भाग ना लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम अगर 2 में भाग देते हैं तो 1 से तो भाग लगेगा ही और 2 से भी लगेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं लगेगा, यानी कि 1 से लगे और 100 से लगे, उसी संख्या से भाग लगे। ठीक है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है उसे देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह देख लीजिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। ठीक है, या और देख लीजिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है,
चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 210 में 210 को गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। 3 से इसके बाद तितरी का 9, ठीक है। 3 पाँचे 15, फिर कितना से 5 सत्ते 35, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं 210 इक्वल टू लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 6, 20 अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमें संख्या मिला है 6 और 20, ठीक है। यहाँ क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 तिहाई 6, ठीक है। और 20 का करते हैं तो 2 दहा में 20, 2 पच्चे 10, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 6 इंटू 2 इंटू 3 और 22 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ दोनों में 2 मिल रहा है, जो है सबसे छोटी घात वाली है संख्या भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, इसलिए HCF 6-20 का 2 होगा। यहाँ देखिए 2 का घात 2, 3 का घात 1 और 5 का घात 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबंध है, संबद्ध है। इसलिए LCM 6-20 का हो जाएगा 2, 3 होगा 2 का घात 2, इसलिए LCM 2 इक्वल टू 2 का घात 2, 3 का घात 1 और 5 का घात 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, ठीक है। यहाँ देखिए LCM निकल गया और यहाँ पे हमारा HCF है, ठीक है। LCM HCF दोनों गुणा करते हैं तो हमारा HCF हो गया कितना, HCF 2 और LCM कितना हो गया
60, ठीक है। HCF मिला है 2 और LCM मिला है 60, ठीक है। तो अगर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है क्या, HCF इंटू LCM। कितना हो जाएगा, HCF हमारा 2 और LCM कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है हमारा 2 का 12 120, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसके बाद अगर हमें HCF निकालना हो तो यहाँ से लिख सकते हैं HCF इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाय LCM, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया है, 120 आया है, ठीक है। और LCM कितना है हमारा, यहाँ देखिए 60 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, 6 दूना का 12, ठीक है। देखिए हमारा फिर HCF निकल गया 2, ऐसे बना सकते हैं।